Hello friends, welcome back to our YouTube channel. In the previous video, we have covered the basic introduction about the FSI Act. उसमें registration कैसे लेते हैं, कितने तरीके के लाइसेंस होते हैं under the FSI Act. In this video, we will be covering about the penalties and offences under this act. Also, हम देखेंगे जो FSI Act है उसके अंदर लाइसेंस और रिन्यूअल के क्या क्या रिक्वेस्ट हैं. So firstly, offences and penalties. जैसे कि मैंने बताया था कि हमें 3 तरीके के लाइसेंस होते हैं, बेसिक लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस एंड सेंट्रल लाइसेंस. अगर आपकी टर्नओवर अप टू 12 लाख है देन इन दैट केस यू हैव टू टेक द बेसिक लाइसेंस. इफ इट इज मोर देन 12 लाख बट अप टू 20 करोड़ देन स्टेट लाइसेंस, एंड इफ इट एक्सीड्स 20 करोड़ देन इन दैट केस यू हैव टू टेक द सेंट्रल लाइसेंस. नाउ अब हम देखेंगे इसके ऑफेंसेस और पेनल्टीज कौन सी होती है. सो अंडर सेक्शन 48 जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू द ऑफेंसेस. सेक्शन 48 के अंदर ये मेंशन कर रखा है कि कौन कौन से इसके अंदर जनरल ऑफेंसेस होंगे. किस चीज को बोला जाएगा कि आप इस FSI एक्ट के अंदर कोई भी ऑफेंस क्रिएट कर रहे हैं. फर्स्ट, अगर आपने कोई भी एडल्ट्रेशन करा है, कोई भी मिस ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट है, कोई भी सेल या फिर अनसेफ फूड को सेल करा है या फिर उसको एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट करा है, ऑल द केसेस सेक्शन 48 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा और आप क्या कहते हैं इसके ऑफेंस के अंदर कवर हो जाएंगे. सेक्शन 50 बात करता है अबाउट द पेनल्टीज फॉर सेलिंग आउट नॉट ऑफ द नेचर और सब्सटेंस क्वालिटी डिमांडेड. अगर आपने अच्छी क्वालिटी का फूड नहीं दिया, अगर आप एज अ फूड बिजनेस ऑपरेटर डील कर रहे हो, अगर आपने नेचर ऑफ क्वालिटी के फूड के साथ या फिर क्वालिटी ऑफ फूड के साथ कोई भी एडल्ट्रेशन करा है तो इन दैट केस आप पे अप टू 5 लाख का फाइन इम्पोज होगा. Section number 52 talks about the penalty for misbranded food. Sets penalty for the sale and distribution of misbranded food. अगर आपने जो आपका फूड है वो misbranded है, लाइक आपने प्रॉपर उसके ऊपर जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेंशन नहीं करे या फिर आपने उसको मिसब्रांड करा है, उस फूड को आपने फूड में चीज़ें कोई यूज़ करी है बट आपने लिखा उसमें कुछ और है, आपने फुल डिस्क्लोजर नहीं करा है या फिर रॉन्ग डिस्क्लोजर करा है, दैट केस फाइन अप टू 3 लाख विल बी imposed upon you. Section 58 talks about penalty for contravention for which no specific penalty is provided. If in case कोई भी specific penalty provided नहीं है और अगर बोर्ड को ये लगता है that you have done some offense under this act, in that case 2 lakh fine can be imposed upon you. So this is the penalties and offenses under this act. So if you are a food business operator, please make sure that you comply with all the requisites. सारे आप जो इसके अंदर जो भी पेनल्टीज वगैरह आप उसको अधेयर करिए so that आपके ऊपर ये पेनल्टीज ना लगे. नेक्स्ट वी विल सी द रिन्यूअल अंडर द FSI. एज वी डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर वीडियो कि जो ये FSI लाइसेंस होता है ये एप्लीकेबल होता है 1 to 5 years के लिए, बट इफ इन केस योर लाइसेंस इज अबाउट टू एक्सपायर देन इन दैट केस यू हैव टू गेट इट रिन्यूड बिफोर द एक्सपायरी डेट. एल्स आपके ऊपर पेनल्टीज वगैरह इम्पोज होगी अगर आपने उसको एक्सपायर होने से पहले रिन्यू नहीं करा है. तो रिन्यूअल के केस में सिंपली यू हैव टू पुट योर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपको लाइसेंस में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर, लाइसेंस नंबर है, आपको वो मेंशन करना है और अकॉर्डिंगली आप उसको साइट पे जाके रिन्यू कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एक्ट. इफ यू आर अ फूड बिजनेस ऑपरेटर एंड योर प्रीमाइसेस इज लोकेटेड इन मोर देन 2 states, then you are required to take the central license and not the state license. This is also we have discussed in the earlier video. So this is all for this video. Kindly stay tuned to our channel and please like, share and subscribe to our YouTube channel, Instagram channel and LinkedIn channel. Thank you so much.